ओम शांति। 10 जनवरी 2019। अव्यक्त माह की अव्यक्त पुकार। शांति स्तंभ के 18 अभिलेखों में आज का है निश्चय में ही विजय। निश्चय में ही, तो विजय का आधार निश्चय। सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा है चेक करो मेरा निश्चय कितना है, चेक करो खुशी कितनी रहती है। विजय का आधार निश्चय, विजय का आधार दृढ़ता, विजय का आधार उमंग उत्साह, विजय का आधार सफलता का ही आधार। विजय का आधार हार से सीखना, विजय का आधार लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, विजय का आधार धैर्यता, विजय का आधार मेहनत हिम्मत साहस, विजय का आधार श्रम, विजय का आधार प्लानिंग, विजय का आधार लगन, विजय का आधार अभ्यास प्रैक्टिस अध्ययन, विजय का आधार ताकत एकाग्रता, विजय का आधार हल्दर भाई, विजय का आधार धीरज, विजय का आधार वो सब हो गया। सत्यता निश्चिंतता परमात्मा साथ, विजय का आधार एक का पार्ट पक्का उसमें सब आ गया। अब विजय का आधार फाउंडेशन मजबूत, विजय का आधार लक्ष्य, विजय का आधार लक्ष्य स्पष्ट हो। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो विजय हो सकता है। विजय का आधार सत्यता, विजय का आधार निर्भयता, विजय का आधार दुश्मन कितना शक्तिशाली है उसका ज्ञान, विजय का आधार विजुअलाइजेशन पॉजिटिव विजुअलाइजेशन पॉजिटिव अफर्मेशन, विजय का आधार सक्सेस का आधार। सक्सेस किसको मिलती है? समर्पण, विजय का आधार लगन हो गया, एकाग्रता हो गया, अटेंशन, विजय का आधार विजय का आधार तो है। संसार का व्यक्ति अगर कोई पूछे विजय सक्सेस किसको मिलती है तो क्या कहेंगे? सक्सेस संसार में सक्सेस किसको मिलती है? निरंतर याद करते रहता है। और विजय का आधार संसार में सब हो गया। क्रिएटिविटी, विजय का आधार क्रिएटिविटी रचनात्मकता, सृजनात्मक मन नई नई सोच सोचता है। ये नई बातें हैं तुमको धारण करनी है। आज की मुरली में कहीं है ये नई बातें हैं जो तुमको धारण करनी है। बाप वर्षा याद करना जरूर है, बाप को याद करना जरूर है, तुम्हें पावन बनना जरूर है, जरूर है जरूर है जरूर है 3 बार। और विजय का आधार जजमेंट, हाँ जज करना परिस्थितियों को, जजमेंट राइट जजमेंट बहुत जरूरी है। राइट समय पर राइट जजमेंट, राइट समय पर राइट डिसीजन जीवन में लेना, ये विजय का आधार है। एक ही डिसीजन को लंबा खींचते नहीं रहना है। अनिर्णय टू बी और नॉट टू बी वाली अवस्था ना हो कि सोच ही नहीं पा रहे कि क्या किया जाए जीवन में। निर्णय अनिर्णीत अवस्था, अनिर्णय की अवस्था वो ना हो तो विजय का आधार निर्णय, राइट डिसीजन राइट मोमेंट पर। और विश्वास, विश्वास अर्थात निश्चय, वो इधर आ गया। निश्चय विश्वास श्रद्धा आशा होप
ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, एक परिवार के भांति है सारे। कुछ भक्ति मार्ग के साथी है, कुछ ज्ञान मार्ग के साथी है। तो बाबा कह रहे निश्चय में ही विजय है, विश्वास की होगा, निश्चय होगा। वो उदाहरण बताते हैं, होली आ रही है और बाबा ने मम्मा से कहा कि मम्मा बच्चों को जलेबी खिलानी है। मम्मा ने कहा आज जलेबी है? तो मम्मा ने कहा ना आटा है ना तेल, कहां से बनेगी? बाबा ने कहा सेठ बैठा है, हुंडी भर जाएगी साबल साग शाह की। तो होली एक दिन के बाद थी, फिर से बाबा ने पूछा जलेबी बनानी है? मम्मा ने कहा जरूर बनेगी। और उसी समय कोई युगल यहाँ आया था आबू में, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि दान पुण्य करे। तो होली के दिन जैसे ही मम्मा तैयार थी और सबको पहाड़ों पर ले जा रही थी, वो माता आई, उसने लिफाफा दे दिया। वो लिफाफा में इतने पैसे थे कि हफ्ते भर का यज्ञ में भोजन बन सकता था। तो आज तो जिलेबी अर्थात निश्चय। तो जिलेबी खाते खाते ये कहानी को याद करना कि यज्ञ में ऐसी भी कभी घटना घटी थी कि जब निश्चय की परीक्षा थी कि है कुछ भी नहीं परंतु सब हो गया, है कुछ भी नहीं पर सब मिल गया। दुर्योधन के पास दुर्वासा ऋषि आते हैं, दुर्योधन बहुत खिलाता है दुर्वासा ऋषि को, इतना खिलाता है, बहुत खुश करता है शकुनी, और ताकि ये जब खुश होंगे तो फिर इनको कहेंगे कि हमारे पांडव जो इस समय वनवास में बाजू में ही ठहरे हुए, उनके पास भी चले जाओ, क्योंकि उनको पता है दुर्वासा के तो जीभ पर ही शाप बैठा हुआ है। जरा भी अप्रसन्न हुए कि शाप बिल्कुल दे दिया, तो दुर्वासा उधर जाते हैं पांडवों के पास जब उनका वनवास चालू होता है, और युधिष्ठिर से मिलते हैं और कहते हैं कि हम अभी वहां से आ रहे हैं और अभी आपके यहाँ आए हैं, हम अभी भोजन करने आते हैं, आप तैयार रखना। वो जाकर देखता है तो द्रौपदी भी खाना खा चुकी है, एक अन्न का दाना है बस। और उसी समय दिखाए श्री कृष्ण वहां आते हैं। द्रौपदी कहती है, कृष्ण कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कृष्ण मुझे कुछ भोजन दो। वो कहती है ये एक अन्न आधा आप खा लो, आधा संसार को खिला दो। और वो खाता है। उधर वो स्नान करके निकलते हैं तो सबको लगता है हमारा पेट तो भरा हुआ है, जाना कैंसिल। कहते हैं अभी जाना खतरनाक होगा क्योंकि वो लोग तो खिलाएंगे। तो बिना उनको बताए वहां से निकल जाते हैं। निश्चय कि चाहे कुछ भी ना हो पर एक अन्न का दाना। तो निश्चय में ही क्या है? विजय है। और विजय का एक आधार है दूसरों की कंप्लेंट्स हमारे प्रति, उससे हम सीखते हैं। बिल गेट्स ने कहा है एक जगह, योर अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट टीचर्स। ये दुकानदारों के लिए है, या जो एंटरप्रेन्योर या जो भी कंपनीज में काम करते हैं, उनके जो असंतुष्ट कस्टमर है, ग्राहक, वो सबसे ज्यादा सिखाते हैं। क्योंकि असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी ठीक नहीं है। तुम जो बीच में, हाँ मतलब फीडबैक, निगेटिव क्रिटिसिज्म जो होता है ना, रिव्यू, वो बहुत ज्यादा सिखाता है। क्योंकि वो ही नहीं रहेंगे तो हम कहां से सीखेंगे? तारीफ करने वाले आ रहे, अरे तुम्हारा ये बहुत अच्छा है, तुम्हारा वो अच्छा है, क्या फायदा? हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा वो भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा वो भी अच्छा है, तुम दिखते भी अच्छे हो, तुम बोलते भी अच्छे हो, और तुम बनाते भी अच्छे हो। कोई कहे कि अरे तुमको बनाना नहीं आता है, कहां से सीखा? तो चोट लगती है ना फिर, और फिर सीखता है आदमी, तभी तो सीखता है। इसके लिए एक कुटिया निंदक के लिए अपने घर के बाहर बना के रखना, खुद ही बना के रखना, ताकि वो रहे उसमें।
ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ। आज का 10 तारीख। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन अव्यक्त वतन में जाकर वीर परमधाम में चलना है। कर्मातीत अवस्था की एक परिभाषा यह भी है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर को छोड़कर आत्मा जब परमधाम जाए तो वो कर्मातीत है। इस परिभाषा के अनुसार ब्रह्मा भी अभी भी कर्मातीत नहीं बना है, अगर ये परिभाषा ली जाए तो, क्योंकि कर्मातीत अर्थात परमधाम की जो स्थिति है वो कर्मातीत। कर्मातीत की ढेर सारी परिभाषाएं है, पर एक परिभाषा ये भी है। तो यहां बाबा कह रहे जैसे ब्रह्मा फरिश्ता बन अव्यक्त वतन में जाकर फिर परमधाम में जाता है, वैसे तुमको भी उसके साथ जाना है फरिश्ता बनकर। इसलिए क्या, मन की एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। मन एकाग्र, वश में, ऑर्डर से चलाओ। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। हर बात में, दृष्टि में, वृत्ति में, कर्म में क्या अनुभव हो? न्यारापन अर्थात डिटैच, न्यारापन अर्थात उपराम, न्यारापन अर्थात यूनिकनेस, न्यारापन अर्थात निर्बंधन। अच्छा, न्यारापन अर्थात साक्षी, न्यारापन अर्थात दर्शक, न्यारापन अर्थात मूक दर्शक, न्यारापन अर्थात अनासक्त, न्यारापन अर्थात जिसकी कोई आसक्ति नहीं है किसी में भी। फरिश्ता कैसे दिखाता है? ऊपर दिखाते हैं ना, आकाश में पंख है, श्वेत वस्त्रधारी है, आता है, मदद करता है और गुम, ठहरता नहीं है कहीं। उसके लिए सभी प्रिय है, वो सबका प्रिय है और उसके लिए सब प्रिय। कोई विशेष प्रिय ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने हैं। तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारा, डिटैच, पृथक, सेपरेट, अलग, स्वतंत्र, कहीं पर भी बंधा नहीं, कोई बेड़िया नहीं, कोई रस्सी नहीं, कोई डोर नहीं, कोई सलाखें नहीं, कोई कारागार नहीं, सबसे मुक्त, परतंत्र नहीं, स्वतंत्र, परावलंबित नहीं, स्वावलंबी, निराधार। तो फरिश्तेपन की अनुभूति क्या करो? स्वयं भी करो और दूसरों को भी कराओ। उस दिन कहा था स्वयं भी करना है, दूसरों को भी करना है, स्वयं भी करना है, दूसरों को भी करना है। लिस्ट बनाने को बोला था एक कुछ दिन पहले, क्या क्या खुद भी करना है और दूसरों को भी करना है। निर्विघ्न बनना है, निर्विघ्न बनाना है। हाँ, हर दिन की नई एक। तो आज का पुरुषार्थ है, जैसे ब्रह्मा की आत्मा फरिश्ता बन अव्यक्त वतन में जाकर फिर परमधाम में जाएगी, तुम भी प्रैक्टिस करो। तो अभ्यास, जैसे ब्रह्मा के साथ ही हम भी उड़ रहे फरिश्ता बनकर, सूक्ष्म वतन और फिर परमधाम, ये एक अभ्यास। और फिर मन को एकाग्र, अटेंशन, ऑर्डर से चलाओ। इसके लिए कोई भी रूहानी ड्रिल बिना एकाग्रता के नहीं हो सकती। किसी भी योग के अभ्यास के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता बहुत चाहिए। ज्ञान के लिए इतनी एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है, पर योग के लिए बहुत ज्यादा एकाग्र चाहिए। तो न्यारापन अनुभव हो। किस बात में? हर बात में, हर बात में, हर बात में सब आ गया। हर बात में न्यारापन। तो सारा अभ्यास किसका करना है? डिटैचमेंट का अभ्यास, डिटैच होने का अभ्यास, अलग कर देना स्वयं को। क्योंकि हमारा ज्यादा अभ्यास किसका है? चिपकने का, पकड़ने का, होल्ड करने का।
ये अभ्यास बहुत ही मजबूत है। तो फरिश्ता अर्थात न्यारा, फरिश्ता अर्थात डिटैच। ये कुछ 8 अभ्यास है डिटैचमेंट के। सबसे पहला अभ्यास, मैं फरिश्ता खड़ा हूं सीढ़ी के पास। कौन सी सीढ़ी के पास? 84 की जो सीढ़ी है उसके पास, उसके नजदीक खड़ा हूं। उसमें खड़ा नहीं हूं, उसके ऊपर खड़ा नहीं हूं, उसके बाजू में खड़ा हूं। मेडिटेशन हॉल में जो चित्र है सीढ़ी का, उसके बाजू में खड़ा हूं। सीढ़ी नीचे है, मेरे बाजू में है। सीढ़ी में मैं न चढ़ना न उतरना, बेहद की नार, बेहद का रहट। आत्माएं भरती है, आत्माएं खाली होती है। अनलिमिटेड वाटर व्हील आज की मुरली। यहाँ पर कंगनी भरते हैं कंगने, और कंगने खाली होते हैं। वो बकेट भरती है, बकेट खाली। अब तुम भर रहे हो, परंतु फिर खाली होने के लिए, फिर खाली हो गए। तो ये सीढ़ी है। तो देखना है, हमेशा हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं ऊपर से सीढ़ी पर आया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, या तो नीचे से ऊपर। अब ये सोचना मैं सीढ़ी में ही नहीं हूं। इस सीढ़ी में उतरने जाने का काम दूसरी आत्माएं कर रही है। हमने बहुत कर लिया। मैं ये काम करना अब बंद। अब मैं थोड़ा बाहर हट के देख रहा हूं इस सीढ़ी को। सीढ़ी के बाहर थोड़ी सी जगह बना देना खड़े रहने के लिए बाजू में, और वहां बैठ के सीढ़ी को देख रहा हूं, पर सीढ़ी में मैं हूं नहीं, सीढ़ी के बाजू में हूं और देख रहा हूं, साक्षी होके, पृथक होके, डिटैच होके, साक्षी होकर, अनासक्त होके, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। तो ये फरिश्ता क्या कर रहा है यहाँ पे? ये सीढ़ी को देख रहा है, स्टेप्स को। इन्वॉल्व नहीं होना उसमें। डिटैचमेंट। ये जो चक्र, ये जो सीढ़ियां है, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, वो जाना है। उसके बाद में भी इतने चिपके हुए उससे कि हम यही भूल जाते हैं कि हम इससे अलग भी है। घर, सीढ़ी अलग, घर अलग। हमारा वास्तविक घर वो है, और उसको याद करना, या तो उससे हमको चलो उसको याद भी ना करे, पर सीढ़ी से तो अलग होना है। नहीं तो ये जो है, ये बड़ा, ये जो सीढ़ियां है ना, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, अलग कर देना खुद को। दूसरा, चक्र के बाजू में खड़े हो जाना। चक्र घूम रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। हम इस पूरे चक्र से ही बाहर है। अगर आते भी हैं तो थोड़े समय के लिए, बस, ज्यादा समय नहीं। मैं इस चक्र से ही बाहर हूं। एक तो अभ्यास ये है कि मैं सतयुग में देवी देवता, 5 स्वरूपों का अभ्यास। ये अभ्यास है चक्र के बाहर का अभ्यास। चक्र उधर घूम रहा है, गोल 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 गोल, और मैं देख रहा हूं कैसे आत्मा नीचे से ऊपर आती है, लुढ़कती है, नीचे 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 नीचे, अब पहुंची इधर। मैं चक्र के ही बाहर हूं। जन्म मरण का आगे है। तो ये चक्र, सृष्टि चक्र। तीसरा, ये जो कहानी है ना बेहद की, इसमें मैं नहीं हूं। ये बेहद की कहानी का मैं कोई पात्र नहीं। ये कहानी चल रही है, लिखी हुई है, पर मैं कहानी के बाहर हूं। जैसे बाबा कहानी के बाहर है, ये कहानी में बहुत सारी चीजें चल रही है। इतना कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। ये जो प्लॉट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है। सब प्लॉट्स इतने हैं इसमें, पर मैं इसमें हूं ही नहीं। मैं तो बाहर हूं। बाहर खड़े रह के इस स्टोरी को, इस कहानी को मैं देख रहा हूं। अगर जाता भी हूं तो थोड़े समय के लिए घुसता हूं और निकल के बाहर आता हूं। बस, ये स्टोरी चल रही है। और फिर एक स्टेज है बहुत बड़ा, जिस पर ड्रामा हो रहा है। एक स्टेज है, मैं स्टेज के कहाँ हूं? दर्शक बनकर बैठा हूं, स्टेज देख रहा हूं। स्टेज पर ड्रामा चल रहा है, या देखो मूवी चल रही है, या जो भी प्ले चल रहा है।
नाटक चल रहा है, मैं इस नाटक को देख रहा हूं। नाटक में पात्र आ रहे हैं, पात्र जा रहे हैं, सूत्रधार घोषणाएं कर रहा है, मैं नहीं हूं। पर मैं इस नाटक में ही हूं नहीं। हमेशा हमने ये सोचा है कि मैं इस ड्रामा का हीरो एक्टर हूं, पर अभी मैं नाटक से ही बाहर हूं। ये भी एक अभ्यास है। उसके बाद में गेम चल रहा है, खेल चालू है ना, स्टेडियम है, स्टेडियम ऐसा गोल है, मैं बैठा हूं, एक ग्राउंड है, वहां खेल चालू है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी कहो। माया के 5 खिलाड़ी, प्रकृति के 5 खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं, और ब्राह्मण आत्मा सब खेल खेल रहे हैं। आत्माएं ये सब मिलके खेल चालू है, परंतु मैं खेल में हिस्सेदारी नहीं हूं। ना मैं इसका हूं ना उसका, ना इसका पक्षधर ना उसका पक्षधर, मैं अलग हूं, खेल से ही बाहर हूं। कुछ थोड़े समय के लिए यह भी अभ्यास जरूरी है। फिर ये सृष्टि, वर्ल्ड, सृष्टि, इस सृष्टि के मैं बाहर हूं, एलियन जैसे कोई ऊपर से उतरा हो किसी और ग्रह से। आश्चर्यचकित है, ये क्या करते हैं लोग यहाँ पर, कैसे पागल है, कैसे भाग रहे हैं, और किस लिए भाग रहे हैं पता नहीं। तो मैं इस सृष्टि को, इस संसार को, कल की मुरली में था ना, ये पराया रावण राज्य है, ये पराया रावण राज्य है। कल की मुरली, ये विराट ड्रामा है, ये पराया रावण राज्य है। मैं इस पराये रावण राज्य को तो छठवां अभ्यास, मैं इस सृष्टि के बाहर हूं। सृष्टि में हुई नहीं, कदम ही मत रखना सृष्टि पर। फिर उसके बाद में ये जो श्रृंखला है जन्म और दिन और रात की, इसमें मैं नहीं हूं। दिन बेहद का दिन, बेहद की रात, इसमें मैं हूं नहीं। ये चल रहा है, दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर सुबह, पर मैं इसमें नहीं हूं। सोना, जगना, उठना, खाना, पीना, ये जो भी है, इन सब से बाहर हूं। और लास्ट, समुद्र, तट पर बैठा हूं, समुद्र को देख रहा हूं। कौन सा समुद्र? जन्म मरण का समुद्र। उसको भक्ति मार्ग में भव सागर कहते हैं। भव सागर अर्थात जन्म और मरण का चक्र। यहां पर आत्माएं जन्म और मरण के चक्र में आ रही है, परंतु मैं इस चक्र में ही नहीं हूं, ना तो जन्म ना तो मरण। मैं अलग किनारे पर बैठी हूं, देख रही हूं लहरों को, कैसे लहरें उठ रही है, लहरें विलीन हो रही है। ये बेहद का समुद्र है। तो डिटैच कर देना स्वयं को, न्यारा कर देना स्वयं को, अलग कर देना स्वयं को, पृथक कर देना स्वयं को। ये भी कुछ अभ्यास है जिससे हम स्वयं को अलग कर दे। नहीं तो चिपके रहते हैं यहां पर फेविकॉल की तरह, छूटना ही नहीं चाहते। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो। आज की मुरली में बाबा ने कहा एक जगह, ये बेहद की पाठशाला है, ये बेहद की पाठशाला है। दूसरी जगह कहा ये ईश्वरीय पाठशाला है। दूसरी जगह कहा ये ईश्वरीय विद्या है। और एक तीसरी जगह कहा तुम ईश्वरीय संतान हो। तो ये ईश्वरीय विद्या है। यहां पर बेहद की बुद्धि चाहिए समझने के लिए। इस यूनिवर्सिटी के ज्ञान को समझने के लिए क्या चाहिए? बेहद की बुद्धि, बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, तो ही समझ में आएगा ये, नहीं तो समझ में नहीं आता है। तो विशाल बुद्धि से सारे ड्रामा को देख लेना, सारे रास को समझ लेना और
सबसे बड़ा राज तो यही है, खुद को डिटैच करना, अलग कर देना। नहीं तो अपने दुख दर्द, कुछ दिन पहले मुरली थी ना, हर व्यक्ति अपने छीछी दुनिया में अपने ही दुख दर्द में डूबा रहता है। तो जब योग में बैठते हैं, अब तक इसके अंदर का अभ्यास किया, अब थोड़ा बाहर का अभ्यास करना है। ये थोड़ा बाहर का अभ्यास है। हम जो अभ्यास करते हैं वो अंदर का अभ्यास करते हैं कि मैं श्रेष्ठ। हम क्या अभ्यास करते हैं? जैसे हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतर रहे चढ़ रहे, हम अभ्यास करते मैं चक्र में उतर रहा चढ़ रहा हूँ। हम अभ्यास करते हैं ये स्टोरी में मेरा बहुत अच्छा पार्ट है, कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। हम अभ्यास करते हैं ये खेल बहुत ही वंडरफुल खेल है, हार जीत सुख दुख का बना हुआ खेल है। हम अभ्यास करते हैं ये सृष्टि पर मेरा क्या पार्ट है। हम अभ्यास करते हैं ये दिन और रात बेहद का है, या हम अभ्यास करते हैं ये सागर से हमें मुक्ति चाहिए। इस तरह के हम अभ्यास कुछ करते, पर इस तरह का भी अभ्यास किया जा सकता है। तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। बाहर से न्यारापन तब अनुभव होगा जब आंतरिक न्यारापन है। बाहर का न्यारापन प्रतिबिंब मात्र है आंतरिक वैराग की, अंतर से डिटैच्ड है। जैसे आज की मुरली में है ना, सब कुछ देखते हुए भी तुम्हें देखना ही नहीं है, खलास हुआ पड़ा है सब कुछ। सब कुछ इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी तुम कुछ नहीं देखते हो। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी तुम कुछ नहीं देखते हो। क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि सब खलास होने वाला है। इसलिए सभी बातों से डिटैच्ड। एक बार किसी क्लास में ये लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी, शायद यहां बनाई थी कहीं और। ये 84 प्रकार के अटैचमेंट है, 84 अटैचमेंट। वैसे तो एक आंतरिक एक अटैचमेंट डिटैचमेंट का भाव हो तो सारे अटैचमेंट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। 84 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट, 84 प्रकार के लगाव कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। एप्रिसिएशन, स्तुति से लगाओ। कोई मेरी तारीफ करे, आज का वरदान है नाम मान शान, नाम हो जाए। यहां नाम की इच्छा हो तो वहां पद में नाम कम हो जाएगा। एनिमल्स, ये ए से है सारे अटैचमेंट। लोगों को एनिमल से भी अटैचमेंट होता है, कुत्ता बिल्ली पाल के रखते हैं, उनको कुछ होता है तो दुखी हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उनको घुमाने ले जाना, उनको फिर सब कुछ करते हैं उनका। इतना जबरदस्त अटैचमेंट होता है। एंटिक्स, पुरानी वस्तुएं, पुरानी वस्तुओं को घर में जमा करके रखते, छोड़ेंगे नहीं। कितनी भी पुरानी उसको फेंकेंगे नहीं, जमा करके रखेंगे। जबरदस्त अटैचमेंट है वस्तुओं से। फिर बी से भक्ति। ज्ञान में तो आ गए, पर ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं। वो मांगना गया नहीं अभी तक शिव बाबा से। मांगने का संस्कार अर्थात भक्ति। मांगना, दे दो, कुछ भी मांगना, कितना भी रॉयल हो, पर मांगना अर्थात भक्ति, भिखारी बनना है। बॉडी, शरीर से ही अटैचमेंट, अपने या किसी और के। और जिस किसी और के बॉडी से अटैचमेंट है तो उसको भी नरक में और हम भी नरक में, साथ साथ नरक की यात्रा करते हैं। अभी नरक में हो तब स्वर्ग में हो। आज की मुरली में एक जगह है, जब सतो थे तो स्वर्ग, जब तमो है तो नरक। तो नारकीय जीवन व्यतीत करना, एक दूसरे के शरीरों में फंसकर। सी, कंफर्ट्स एंड कंफर्ट जोन, सुख सुविधा भरा जीवन। जरा भी हमारी सुख सुविधा में किसी ने कुछ किया तो वो शत्रु जैसा मालूम पड़ता है। कार्ड्स,
ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड्स, अटैचमेंट्स। हमने उसको बर्थडे कार्ड दिया, उसने हमको दिया ही नहीं। हमने उसको कुछ दिया, उसने भी तो देना चाहिए। ये कार्ड्स में भी बड़ा अटैचमेंट है। और वो कार्ड छोड़ो, आजकल ऑनलाइन कार्ड्स है, ई कार्ड्स। उसमें अपना कार्ड छपाते हैं और फिर अपना भी नाम और अपना चित्र भी लगाते हैं उसमें, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। स्पेशल, वैसे तो जनरल तो है, पर ये हमारा है, ये याद रखना, ये अलग से हमारा डिपार्टमेंट, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हाँ हाँ, अपना वीडियो। जनरल तो तुमको सबने किया होगा, पर हमारी कोई बात ही कुछ और है। कोम्ब, कंघी, कंघी से अटैचमेंट। कंघी गुम हो गई तो बालों का क्या? बाल ना हो तो भी कंघी तो है, ऐसे किसी और की सेवा के लिए। उसमें भी बड़ा अटैचमेंट होता है। कई लोग तो कंघी रखते हैं अपनी जेब में, जब टाइम मिला निकाल के चालू। ट्रैफिक में फंस गए, कंघी चालू। कंघी की तो बहुत बड़ी माया है। जो साधु भस्म लगाते हैं पूरे शरीर में, कुंभ के मेले में, नागा साधु, वो भी आईना रखते और कंघी भी रखते। सारा संसार छोड़ दिया, राख रमा ली, शरीर में राख लगी है, पर आईना तो चाहिए। राख ठीक से लगी है कि नहीं देखने की। हाँ? राख पूरी ठीक से लगी है कि नहीं देखने के लिए तो चाहिए। डिग्रीज, संसार की डिग्री है अटैचमेंट। डिग्रियां बढ़ती जाती है, मनुष्य छोटा होते जाता है। मनुष्य की साइज छोटी होती है, डिग्रियों की साइज बढ़ती है। उसके बाद में डेकोरेशन, हमारे सेंटर का डेकोरेशन अच्छा है। डेकोरेशन, हमारा डेकोरेशन अच्छा है, उनका ऐसा था, हमारा उससे अच्छा होना चाहिए। डेकोरेशन में ही लगा हुआ, ये चीज जापान से लाई, ये चीज विदेश से लाई, यूरोप से लाई, ये फ्लावर पॉट वहां का है, ये शोकेस उधर से लाया। सारी बुद्धि इसमें लगी है। आश्रम सेंटर अर्थात आश्रम, सेंटर आश्रम है, कोई 5 स्टार होटल नहीं, जहां पे जो आगंतुक और जो जिज्ञासु आए तो आधा तो टाइम उनका उस देखने में लगता है, अरे ये पर्दा कहां से लाया, भोग लगा रहे, भोग के ऊपर का कपड़ा कहां से लाया। सारी बुद्धि भोग के ऊपर रखे हुए कपड़े में चली गई, भोग रह गया बाजू में। तो ये डेकोरेशन है अच्छी बात, पर वो डेकोरेशन ऐसा ना हो कि जिसने लोगों वो डेकोरेशन ऐसा ना हो कि आत्मा का ही डेकोरेशन कम हो जाए जिससे। फिर उसके बाद में ड्रेस, कपड़ों से अटैचमेंट। हमको किसी ने कोई कपड़ा दिया और किसी और ने पहन लिया, बड़ा दुख होता है व्यक्तियों को। पहली बार हमने पहनना चाहिए, बाद में तुम पहन लेना। जो लोग साथ में रहते हैं ना हॉस्टल्स में, ये बहुत होता है। किसी ने कोई नया कपड़ा, किसी ने घर से किसी ने आया, वो दोस्त पहन लेता है बिना उसको पूछे कभी कभी। तो बहुत ही दुख होता है अंदर। तो ड्रेसेस से अटैचमेंट। फिर उसके बाद में ईटेबल्स, भोजन, भोजन से बड़ी आसक्ति। आसक्ति भी, और उसके लिए टाइम भी कितना देते हैं। भोजन के लिए आधा टाइम सोचने में जाता है, आज क्या बनाना है, क्या खाना है, वो सारी चीजों में। जीवन भाई, भोजन, ठीक है ना। उसके बाद में इमोशंस, एक होता है इमोशन से अटैचमेंट। कोई ना कोई एक इमोशन है जिसको एकदम पकड़ के रखा है, ये बड़ी सूक्ष्म अटैचमेंट है। इमोशन से अटैचमेंट, कोई एक जज्बात है उसको पकड़ के रखते हैं, बड़ा सुख मिलता है उससे। कोई पुरानी याद और कोई इमोशंस तब का, वो आप फिर याद करते हो उस इमोशन को, उसमें रमन करते हैं। फिर फैशन, फैशन पर तो बड़ी क्लास हो गई इधर एक हुई थी ना। तो फैशन से अटैचमेंट, लेटेस्ट, हमको ऐसे काल बाह्य होकर नहीं रहना है, आउटडेटेड, हमें बिल्कुल समय के साथ साथ चलना है।
फर्नीचर से अटैचमेंट है। हमारा फर्नीचर फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सेंटर का, घर का, कहीं का भी। और ये फर्नीचर को ये किसने खराब कर दिया, किसने खरोच लगाई, बुलाओ उसको। इसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी क्लास हो जाएगी फिर। फर्नीचर को कुछ नहीं होना चाहिए, तुमको कुछ हुआ तो चलेगा, फर्नीचर ठीक रहना चाहिए। फिर उसके बाद में गेम्स, मोबाइल गेम्स या बाहर के गेम्स, या गेम्स देखना, क्रिकेट मैच, ये मैच वो मैच, कितना एक्साइटमेंट होता है उसमें, जबरदस्त अटैचमेंट है वो भी। फिर उसके बाद में गॉसिप्स, जगमई झरमई, बैठ के इत्मीनान से चर्चा करना, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या क्या किया है, किसके डिपार्टमेंट में क्या चालू है, ये भाई अब तक यहाँ क्या कर रहा है मधुबन में, इसको तो अब तक जानना चाहिए था, पता करो कौन से सेंटर से। फिर होम, घर से अटैचमेंट, अपना परिवार, अपने घर से, जो लौकिक घर है उससे अटैचमेंट बहुत है। फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन, सूचनाओं से अटैचमेंट, सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा सूचना चाहिए। फिर उसके बाद में इंटरनेट, अंतर्जाल, इंटरनेट, उससे अटैचमेंट। उसके बाद में जोक्स, जोक से भी अटैचमेंट है, अच्छे अच्छे जोक्स करना भी और भेजते रहना भी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, पर वो भी एक अटैचमेंट है। उसके बाद में कीर्ति, फेम, नाम हो जाए। उसके बाद में लेटर्स एंड ईमेल्स, सारा टाइम लेटर्स ईमेल चेक करते रहना। अमेरिका की एक स्टडी में उन्होंने पाया कि 36 बार एक एग्जीक्यूटिव ड्यूटी आवर्स में ईमेल चेक करता है। बार बार ईमेल चेक करना, 1 घंटे में बार बार ईमेल चेक करना, या लेटर्स। उसके बाद में मदर टंग, भाषा, अपनी भाषा का कोई दिख गया तो बस चालू, अच्छा तुम पंजाब से, हम भी पंजाब से, तुम महाराष्ट्र से, हम भी महाराष्ट्र से, तुम कर्नाटक से, चलो कन्नड़ में बातें करते करते नक्की का एक राउंड। फिर उसके बाद में मोबाइल पेन, मोबाइल लेटेस्ट चाहिए, ये तो गया ओल्ड, इसका कुछ मिलता भी नहीं, नया चाहिए। फिर मिरर, आईना, बार बार आईने में देखना स्वयं को। टोपी भी तो ठीक लगी है। फिर नेशन, अपने देश से अटैचमेंट, ये एक रीति से अच्छा भी है, परंतु हमारा किसी देश से अटैचमेंट नहीं, हम विश्व के हैं, सारे विश्व की चिंता है हमको। आज का एक ही फिक्रात है तुमको, एक ही, वैसे तुम फिक्र से फारिग हो, पावन बनने की तुमको फिक्र है, बाकी और कोई फिक्र नहीं है, सारे विश्व को पावन बनाना ये फिक्र है। फिर ऑर्नामेंट्स अर्थात गहने। उसके बाद में वन सेल्फ, अपने आप से, अपना ओपिनियन, अपनी आइडियाज, अपने व्यू पॉइंट, सब मेरा, मेरी मत, मेरे विचार, मेरी आइडियाज, मेरा सब कुछ, अपने आप से अटैचमेंट। फिर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन से अटैचमेंट। फिर पोजीशन, प्लेसेस, पर्सन्स, फोटोज, पॉलिटिक्स, फोटोज से अटैचमेंट, फोटोज खींचने का शौक, सेल्फी, फोटो खींचते रहने का। नए स्थान पर जाओ, वो स्थान देखना छोड़ दिया और वो स्थान का, वहां का फोटो ले लिया, सारा ध्यान फोटो खींचने पे, तो स्थान रह गया बाजू में, प्राकृतिक सौंदर्य रह गया बाजू में, व्यक्ति कोई मिल गया, फोटो महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, फोटो है। फिर क्वालिफिकेशंस, फिर रिलेशनशिप्स में अटैचमेंट, कोई एक संबंध है उसमें अटैचमेंट। फिर रिगार्ड, हमको रिगार्ड दे उसमें अटैचमेंट। फिर रेस्ट एंड स्लीप, नींद से अटैचमेंट, नींद और आराम, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, उसमें अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वो शत्रु है। फिर हमारा नींद का पीरियड है ये, दृष्टि से। फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉम्पिटिशंस, नए नए कॉम्पिटिशंस करना, बीकेस भी इसमें लगे हुए हैं, नई कंपटीशंस करते हैं और रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, नए कीर्तिमान स्थापन करते हैं। एक
कोई भाई था जिसमें टीवी देखने का रिकॉर्ड किया था उसने, टीवी ज्यादा से ज्यादा समय देखने का, कंटिन्यूअस देखते रहना टीवी। कितना घंटा देखा था पता नहीं, 72 आवर्स नॉन स्टॉप, रिकॉर्ड बना दिया इसने। बाबा को प्रत्यक्ष करने की ये विधि है इनकी। रिंग्स, रिंग रिंग, एक हर उंगली में एक एक। फिर उसके बाद में स्पेशलिटी से अटैचमेंट, मेरी ये स्पेशलिटी है। फिर उसके बाद में स्पीकिंग, बोलने में अटैचमेंट, भाषण, उसमें भी अटैचमेंट है। उसके बाद में स्टेटस, उसके बाद में साइट सीइंग, इधर देखो उधर देखो उधर देखो, क्या रहा हुआ है। उसके बाद में स्टाइल, मेरी स्टाइल। उसके बाद में सोशल मीडिया, उसके बाद में संस्कार, शॉपिंग। करना कुछ नहीं है। सुकरात क्या करता था? सब देख के आता था। क्या देखने जाता था मार्केट में? कि कितनी चीजें हैं जिनके बिना मैं जी सकता हूं। करनी है तो ये शॉपिंग करो, विंडो शॉपिंग। फिर शूज, शूज से अटैचमेंट, नए नए शूज। फिर सस्टेनेंस, पालना से अटैचमेंट। इसकी पालना बहुत अच्छी है, ये बहन की पालना बहुत अच्छी है। वो पालना में ही फंस गए। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास से अटैचमेंट। कई सारे अंधविश्वास है ब्राह्मणों के भी, उसमें भी अटैचमेंट। फिर टीवी, फिर टोली, टोली में अटैचमेंट। कहां टोली मिल रही है? अभी लाइए। फिर यूटेंसिल्स, बर्तन। घर का एक चम्मच खो गया तो बेचैनी, कहां गया? एक चम्मच से पूरी स्थिति हिल जाती है। हाँ, कॉफी मग। फिर वाइसेस, विकारों से अटैचमेंट। फिर व्हीकल, गाड़ी। हमारी गाड़ी को खरोच नहीं लगनी चाहिए। ये गाड़ी पुरानी, अभी नई गाड़ी, फिर नई गाड़ी, फिर नई गाड़ी, गाड़ियों से। फिर वेल्थ, फिर वेदर, वेदर से अटैचमेंट। ये मौसम पसंद नहीं है। ये कभी हमारे पास कोई आया था सेवा के लिए, पर ठंड इतनी थी कि वापस नहीं हो पाया। इधर का मौसम ही सूट नहीं होता है। कोई आते ही सेवा करने इस मौसम में, पहली बार वो भी, और यहां देख के भाग जाते हैं, फिर होता नहीं सूट। फिर घड़ी, वॉच, कीमती से कीमती वॉच। फिर मेडिकल केयर, मेडिकल केयर, बार बार डॉक्टर दर्शन। नया डॉक्टर आया, इसको तो पकड़ना ही है, पूरा अपना फाइल लेके तैयार। नया कोई आया तो पकड़ो और उसको फिर सब कुछ चालू करो, बताओ। मेडिकल केयर, लिटरेचर, संसारिक, एम्स एंड एम्बिशन, एंटरटेनमेंट, वर्ल्डली सॉन्ग्स, वर्ल्डली म्यूजिक, वर्ल्डली रिसर्च, वर्ल्डली डिजायर, वर्ल्डली करियर्स, वर्ल्डली फंक्शन, वर्ल्डली न्यूज, वर्ल्डली फेस्टिवल्स, संसार के फेस्टिवल, छठ पूजा और ढेर सारी इस तरह की पूजाएं। वर्ल्डली सेलिब्रेशन, वर्ल्डली डिबेट, वर्ल्डली डिस्कशन, वर्ल्डली रिचुअल्स, वर्ल्डली पिकनिक्स, वर्ल्डली हैप्पीनेस, वर्ल्डली शो ऑफ, वर्ल्डली सिनेमा एंड सीरियल्स। कौन सा सीरियल चालू है, कौन सा सिनेमा अच्छा है। जेनियम मतलब एक्स अर्थात गिफ्ट्स, गिफ्ट से अटैचमेंट, गिफ्ट से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहती है। और वाई, यादगार, जो पुरानी यादगार है ना, उनसे भी अटैचमेंट, मेमोरियल्स। और लास्ट जेड, जोडियक साइंस अर्थात, जोडियक साइंस अर्थात राशि। ब्राह्मण भी उसमें लगे रहते। आज मेरा राशिफल, आज का कौन सा दिन है, आज मेरा ये है, तुम्हारा क्या है, लियो है, तुम्हारा क्या है, पूछते रहते एक दूसरे को। हाँ तुम्हारा ये है, हाँ, ये तुम्हारा ऐसा है, तो तुम्हारा आज ये होगा। ये इसमें भी अटैचमेंट है। ये सारे अटैचमेंट के प्रकार है। ये तो कुछ है, बाकी और आप निकालना। तो एंजल अर्थात डिटैच्ड, एंजल अर्थात न्यारापन, एंजल अर्थात ये सारे अभ्यास करते रहना। ओम शांति। अमर कहानी
कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में। लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब। कली कली अब मुस्काएगी, अमर कहानी